एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत धनी बनना चाहता था और उसकी वजह से वो बहुत सारे काम एक साथ करने लगा, जिसके कारण वो बहुत सारे कामों में उलझ जाता था और उसकी वाह से धीरे धीरे उसकी याददाश्त कमजोर होने लगी। वह जरूरी बातों को भी भूल जाता था और धीरे धीरे उसकी भूलने की बीमारी बढ़ती गई। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और इस समय डॉक्टर तो होते नहीं थे, वैद्य होते थे। वह वैद्य के पास गया और उन्हें बताया कि मेरे पेट में बहुत दर्द है। वैद्य ने उसे अच्छे से जाना और उन्हें पता चला कि यह व्यक्ति काम में बहुत उलझा हुआ है और उल्टा सीधा कुछ भी खा लेता है। तो वैद्य ने उसे कहा कि तुम्हारा खान पान गलत है, इसलिए अब थोड़े दिन के लिए तुम खिचड़ी ही खाना। फिर व्यक्ति ने वैद्य को बताया कि उसे भूलने की बीमारी है और मैं रास्ते में जाते जाते भूल ना जाऊं कि मुझे क्या खाना है। तो वैद्य ने कहा कि आप अपने घर तक खिचड़ी खिचड़ी बोलते हुए जाओ, जिससे आप यह भूलेंगे नहीं। अब उस व्यक्ति को भूलने की आदत तो थी ही, तो वह खिचड़ी की जगह खाचड़ी खाचड़ी बोलते जा रहा था और रास्ते में एक किसान अपने खेत से चिड़ियाओं को भगा रहा था। तभी उसे सुनाई देता है कि कोई व्यक्ति खाचड़ी खाचड़ी बोलते हुए जा रहा है। किसान को इसकी यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। किसान ने उस व्यक्ति को थप्पड़ मारते हुए कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है। मैं यह अपने खेत से चिड़ियाओं को भगा रहा हूँ और तुम उन्हें खाने के लिए बुला रहे हो। वह व्यक्ति ने कहा कि मुझे यह वैद्य ने बोलने को कहा है। किसान ने कहा अब तुम यह नहीं बोलोगे। उसने कहा कि अब तुम उड़ चिड़ी बोलो, इसे सुनकर सारी चिड़िया भाग जाएंगी। अब वह उड़ चिड़ी हुए बोलते जा रहा था कि रास्ते में उसे एक शिकारी चिड़ियाओं को फंसा रहा था और उसे यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। शिकारी ने उस व्यक्ति को जोर से एक थप्पड़ मारा और कहा मैं यहाँ चिड़िया पकड़ रहा हूँ और तुम यहाँ उड़ चिड़ी बोलते हुए जा रहे हो। वह व्यक्ति बोला कि यह मुझे वैद्य ने बोलने के लिए कहा है। शिकारी ने कहा कि तुम अब यह मत बोलना। एक शब्द भूलने पर उस व्यक्ति को इतनी मत पड़ी है। जो लोग जिंदगी को ही जीना भूल गए हैं, जो लोग खुश रहना भूल गए हैं, जो लोग हंसना भूल गए हैं, जो लोग जिंदगी की हर जरूरत बात को भूल गए हैं, उन लोगों को उलझनों की परेशानियों की कितनी मार मिलती होगी। यह कहानी भी हमारी जिंदगी से ही जुड़ी है। जिंदगी की दौड़ में जितनी भी जरूरी बातें हैं जो हम भूल जाते हैं, जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं और हमें उलझनों की परेशानियों की मार मिलती ही रहती है, दुख मिलता ही रहता है। अगर हम भी अपनी जिंदगी में ध्यान करना न भूले, अर्थात उनसे जुड़े रहे, जो चीजें जिंदगी में हैं उन्हें करना न भूले, जिंदगी में की खुश रहना न भूले, तो परेशानियों की मार मिलेगी ही नहीं। यह कहानी हमें बताती है कि चाहे हम जिंदगी में कितने भी कम करें, लेकिन खुश रहना या मुस्कुराना कभी न भूले। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है।
इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय के जंगल में बहुत से फूलों और फलों के पेड़ थे जिसमें बहुत खुशबू थी। हिमालय के पहाड़ी इलाकों में ऐसे ऐसे फल थे जिसके बारे में इंसान को पता ही नहीं था। वही जंगल में एक स्वादिष्ट फल का पेड़ था जो कि नदी के पास ही फल का पेड़ था, जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी थी। इतने स्वादिष्ट और मीठे थे कि कोई एक बार खा ले तो खाता ही जाए। और उस फल के पेड़ पर बहुत सारे बंदर भी रहते थे। उस बंदरों के बीच एक बहुत समझदार और ज्ञानवान बंदर था जो कि उन बंदरों का राजा था। उसका नाम महाकपि था। सारे बंदर अपने राजा की बात मानते, जो महाकपि कहता वैसे ही करते। वह फल खाते और पूरे दिन उसी जगह के आसपास रहते। वे भी नहीं चाहते थे किसी इंसान को इस फल के बारे में पता चले। इस वजह से उस फल को पकते ही सारे बंदर उस फल को तोड़कर खा जाते। यहाँ तक कि नदी में एक भी फल गिरने नहीं देते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि फल पानी में बहकर किसी इंसान के हाथ लग जाए, नहीं तो इंसान हमको भगा के खुद कब्जा कर लेंगे। वह नदी भी उसी पेड़ के नीचे से होकर गुजरती थी। एक दिन पेड़ का फल पत्तियों में छुपा होने के कारण बंदर देख नहीं पाते उस फल को और वो फल नदी में गिर जाता है। एक बंदर उस फल को पकड़ने की कोशिश बहुत करता है पर पकड़ नहीं पाता और वो फल नदी में तेज बहाव होने के कारण बहुत दूर चला जाता है और बहते बहते एक सरोवर में पहुंच जाता है। उस राज्य की रानी सरोवर के पास राजा के साथ टहल रही थी। तभी उन्हें बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी। वो खुशबू राजा का भी मन मोह लेती है। वे ढूंढने लगते हैं कि इतनी मनमोहक खुशबू किसकी है। अचानक उनकी नजर उस फल पर पड़ती है और उसे खाने की इच्छा प्रकट करती है। राजा अपने सैनिक को भेजते हैं और वो उस फल को लाता है। रानी उस फल को खाती है और राजा को कहती है कि मुझे यही फल और चाहिए। ये बहुत स्वादिष्ट मीठे हैं, ऐसा मैंने आज तक नहीं खाया, मुझे ये फल और खाना है। राजा सबको इस फल के पेड़ को ढूंढने को कहते हैं, लेकिन काफी भटकने के बाद भी किसी को पेड़ नहीं मिलता है। उधर बंदर काफी खुश थे फल को खाकर। उन्हें पता नहीं था कि राजा को पता चल चुका है। सब सैनिक नदी के रास्ते उस फल के पेड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक सैनिक उस फल के पेड़ को पहचान जाता है और देखता है कि उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर हैं। वो बाकी सेना को बुलाता है। सारे बंदर पेड़ पर अपना मौज कर रहे थे। तभी सारे सैनिक बंदरों को मारकर गिराने लगते हैं। जो बंदरों का राजा था महाकपि, उसने देखा बहुत सेना उनके नजदीक आ रहे हैं। उस कपि ने सब बंदरों को बोला, इस जगह से निकलो, सबकी जान खतरे में है। और समझदारी दिखाते हुए महाकपि ने एक बड़ा डंडा लिया। उस डंडे को पेड़ से लगाकर दूसरी छोर पर पहाड़ से लगा दिया और सब बंदर उस डंडे पे चढ़कर पहाड़ की ओर भागने लगे। पर उस भाग दौड़ में महाकपि बंदरों से कुंचला जा रहा था। ये सब नजारे सैनिक देख रहे थे। उन सबको उस बंदर पर दया आ गई।
उसने ये बात राजा को बताई। राजा ने महाकपि की बहादुरी पर बहुत गर्व हुआ। उसने महाकपि को अपने राज्य में बुलाकर इलाज कराने के लिए कहा, पर महाकपि की मृत्यु हो चुकी थी। राजा ने उसके बहादुरी पर खुश होकर एक स्मारक बनवाया जो महाकपि के मूर्ति के रूप में बनाया गया। आज भी लोग उस कपि के बहादुरी पर सम्मान देते हैं। नालंदा राज्य में एक बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में सब बहुत खुशी से रहते थे। वे पशु पक्षी को बहुत प्रेम करते थे, इसलिए कोई भी व्यक्ति एक अच्छा पक्षी देखता तो राजा को अवश्य भेंट करता, जिससे राजा उस व्यक्ति को ढेर सारा उपहार देते। एक दिन ऐसे किसी एक वनवासी ने राजा को 2 तोते दिए। दोनों भाई भाई थे। वे बहुत ही खूबसूरत थे और बात भी करते थे, जिससे राजा बहुत खुश होते। उन दोनों भाई का नाम मिठू और राम रखा गया था। राजा इसी नाम से दोनों तोते को बुलाते थे। मिठू राम भी राजा से खूब सारी बातें किया करते, धर्म कर्म के बारे में राजा को बताते रहते। राज्य के सभी लोग उन दोनों तोते भाई को देखने आते। उनके गुण को देख सब बहुत आश्चर्यचकित रहते कि एक तोता भी इतना विद्वान होता है। उन दोनों भाई की हर जगह प्रशंसा होती थी, जिससे मिठू राम दोनों बहुत खुश होते।